करके पूछें। आपके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। बस 1 मिनट इंतजार करें, मैं साहब को बुला रही हूं। कैसा है? इरफान आइए, डॉक्टर बुला रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप मुझे मिलने आएंगे? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब थी। बहुत तो खराब नहीं थी, हाँ थोड़ी सी थी। आइए ना, बैठिए। डॉक्टर इरफान बता रहे थे कि आप। डॉक्टर इरफान बता रहे? डॉक्टर इरफान कब अब तक जानती नहीं है? वो कह रहे थे कि हमें आके मिलना चाहिए आपको। डॉक्टर इरफान आपके साथ आए हैं? कहाँ हैं? जी वो आए थे, शायद बाहर रह गए। सर, ये फूल आपके लिए। शुक्रिया। सर आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। नहीं, आप बैठिए ना, चाय तो पी के जाइए। वो हॉस्पिटल पहुँचना है, जरा जल्दी है। खुदा हाफिज़। अरे इतने कपड़े ले जाने की क्या जरूरत है? क्या उम्र भर के लिए बुला लिया अस्पताल वालों ने? फसी 30 घंटे की ड्यूटी लगी है, आज जाऊंगी, परसों वापस आ जाऊंगी। ना 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 ना, वापस आने की क्या जरूरत है? अरे खाने पीने का तुम्हें होश नहीं है, मिलना जुलना तुमने छोड़ दिया, अब रह क्या गया? ऐसा करो, बनवास ले लो और हाँ वो डॉक्टरी का ढोल गले में डाल लेना, वहीं कहीं बैठकर बजाती रहना। तो अब मुझे क्यों डांट रही? से मेरा क्या कसूर है? अरे हमें मालूम है तुम्हारा कसूर नहीं है, जिनका कसूर है उन्हें भी हम जानते हैं, क्या करें, दिल दुखता है। ये बताओ, वहां खाना तो मिलता है? खाने को तो नहीं मिलता। क्या 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 खाना नहीं मिलता? नहीं, वो कहते हैं खिदमत करने वालों को खाना खाने की जरूरत ही नहीं। अरे बेटिया सच्ची सच्ची बता दो, हमारा दिल डूबा जा रहा है। क्या कभी भी खाना नहीं देते? कभी भी नहीं। अरे आग लगे कमबख्ती मारों को, हमारी नाजों की पाली बेटी को भूखा रखते। अरे कोई जरूरत नहीं जाने की, हमें नहीं करानी ऐसी खिदमत। जिसे खिदमत करवानी है ना, वो अपने घर वालों को बुला के लाए, और ऐसा ही शौक है तो खुद जाकर खिदमत करे। हम देखते हैं कौन भेजता है तुम्हें। जी छोड़ो, फसी देर हो जाएगी। जानते हैं, कह दिया हमने। वापस क्लाशनकोफ वगैरह है या मैं मुहैया करूं? और ये लूट खसोट की वारदात क्या अखबार पढ़कर सीखी है? बच्ची को हमने पाला है, हमारा हक है इस पर, हम नहीं जान देंगे अस्पताल। जरूर मारिए, मगर थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा, काम आएगी। अरे 30 घंटों के लिए जा रही है अस्पताल? दाखिल होने नहीं जा रही है, काम करने जा रही है। बिटिया क्या फिर 2 रातों की ड्यूटी लग गई? जी बाबा, रोज कोई ना कोई छुट्टी कर लेता है, और जिस दिन रात की ड्यूटी होती है ना, अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। थक गई जी, खासकर जिस दिन सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी लगती है, उस दिन तो बस खड़े ही रहना पड़ता है। बच्चे रोते हैं, शोर मचाते हैं, सारों को बहलाना पड़ता है। डॉक्टर अहमद का असूल है कि वो घर वालों को बच्चों के साथ नहीं रहने देते। कहते हैं इस तरह बच्चे ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। फजीलत ऐसा करो ना, चाय बनवाओ अच्छी सी। सारा दिन चाय पीते रहेंगे, जा रहे हैं, बस यही करो, चाय बना बना के भेजते रहो, चाय पीते रहो, चाय हम बनाते रहे। मैंने बस इतना ही कहा था कि वहाँ खाने को नहीं मिलता, तो बस मरे मराने पर आ गए। सुनो, तुमने मेरा ख्याल करके अपनी मर्जी के खिलाफ बड़ा जबर करके ये काम कर लिया। थक गई, तंग आ गई। अब ऐसा करो, ऐसे छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ। आपका मतलब है ये मैं सब मेरा कुछ... मतलब है मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की हंसी गायब हो जाए, उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएं, वो खाना पीना छोड़ दे, शरारतें करनी भूल जाए, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर में सन्नाटा हो जाए। खैरियत? क्या हुआ अंजी? मत बात करो मुझसे, तुम्हारी बला से मेरा कुछ भी हो जाए। डैडी ने कुछ कहा है? तुमसे क्या, इतने दिन हो गए, पूछा तक नहीं आके कि क्या है, कैसी हो तुम, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबा? कल मुझे डैडी के साथ मीटिंग में जाना है, फिर उसकी सारी रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देनी है। उसके बाद वो जर्मनी चले जाएंगे, तो सारे ऑफिस का काम मुझे संभालना है। ये सब मैं कैसे करूंगी बाबा? भाई ये शख्स जो तुम्हारा बाप है, ये पिछले जमाने में फिरौन आजम तो नहीं रहा था? बाबा, अंजी ये सब कुछ नहीं कर सकती, आप ही कुछ करें
प्लीज। भाई मेरे पास कोई जिन की अंगूठी तो है नहीं कि मैं उसे रगड़ के इसके बाप को हाजिर होने का हुक्म दूं और उसे मुर्गा बना दूं। वैसे भाई आइडिया है बड़े कमाल का। बाबा आप ही उन्हें कायल कर सकते हैं। भाई पहाड़ में सुरंग बनाने का तरीका मुझे नहीं आता और जब अनाड़ी लोग ही काम करते हैं तो अक्सर कुचल के मारे जाते हैं और मैं भी मरना नहीं चाहता। ठीक है फिर मैं जा रही हूं बहुत दिनों के लिए। 30 घंटे की ड्यूटी के कपड़े, 60 घंटे की ड्यूटी के कपड़े, 120 घंटे की ड्यूटी के कपड़े। बाबा सोया कितने दिनों के लिए जा रही है? जब कोई हमारी बात नहीं मानता ना तो फिर यहां रहने से क्या फायदा, वहीं पड़ी रहूंगी। चलो रखो वापस कपड़े, रखो, चलो आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, आपसे हमारा रिश्ता कैसे टूट सकता है? आपसे एक बात करना थी। मैं 2 दिन हुए बाबा के घर की तरफ गया था। बहुत ही बुरा हाल हो गया है, बहुत ही खस्ता हालत में है। मैं सोच रहा था आप उन लोगों से जरा बात करके देखें, अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उसे बेच डालें। मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, जो भी कीमत वो मांगे। अच्छा मैं पूछ लूंगा। फिर से रेड लाइट। फिर वही लाल लालटेन जला के लटका दी। तुम्हारे डैडी का मसला क्या है? किसी खुफिया सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है? जब देखो अपने अड्डे के बाहर खतरे का निशान लटका देते हैं। इससे तो एक खोपड़ी और 2 हड्डियां भी लटका दें। ऐसा बोले डैडी सुन लेंगे, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? भाई जाऊंगा तो अपने पैरों पर चलकर, मगर वापस कैसे आऊंगा ये कुछ नहीं कह सकता। पकड़ो पकड़ो, लो रख लो। अगर सेकंड हैंड भी गए ना तो 5 रुपए से कम क्या मिलेंगे। Who is it? Can't you see the red light? माफी चाहता हूं, दरवाजे के बाहर लाल नीली पीली बत्तियां बहुत ढूंढता रहा। जब वो कहीं नहीं मिली तो उनकी तलाश में अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, तो आप हैं तभी। बैठिए। जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाहर रेड लाइट ना हो? इम्पॉसिबल। आपके रिश्तेदार नेपोलियन ने कहा था कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। आपसे नहीं कहा था? हमसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये आपने इस वक्त कैसे ज़हमत की? जलालुद्दीन अहमद, हम तो बुरे वक्त की तरह हैं, जब आ गए तो आ गए। अब हटाओ यार, ये मोटे मोटे रजिस्टर देखकर तुम्हारा फिशारे खून बुलंदी की तरफ माइले परवाज नहीं होता? क्या 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 नहीं होता? हाई ब्लड प्रेशर इस वक्त हो रहा है। ये माइले परवाज बुलंदी बहुत बुलंद हो रहा है, बहुत बुलंद हो रहा है। हाँ बेटिया जी, चाय पिलवा। और सेक्रेटरी साहब आपकी छुट्टी, भाई घर जाइए, आराम किया कीजिए, बहुत थक गए हैं, जरा सेहत देखिए अपनी। और सुनिए, जाते वक्त ये किवाड़ जरा भेड़ के जाइएगा। किवाड़? किवाड़? क्या क्या? ये भेड़ 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 क्या होता है? मत भूलो यार कि तुम्हारे बाप दादा चारपाइयों पर बैठकर तश्तरियों में सुड़ुप सुड़ुप करके चाय पिया करते थे। नॉनसेंस, नेवर। ये तुम्हें क्या हुआ है? कहीं सनस्ट्रोक तो नहीं हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। आए, और ये तुमने कमरा इस कदर वाहियात तरीके से सजा रखा, कमाल है। उधर किताबें, इधर फाइलें, उधर सेक्रेटरी, इधर तुम, बिल्कुल काट गोदाम लगता है। काट 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 क्या? अंजी, तुमने फाइन आर्ट्स पढ़ के डुबो दिया, यानी ये सीखा है तुमने 3 साल में। इस कमरे को रीडिजाइनिंग की दोबारा जरूरत है। बिल्कुल, कल से इस पर काम शुरू कर दो। खूबसूरती पैदा करो इस कमरे में, ताकि काम करने में जी लगे, ताजगी और फर्क पैदा हो। वरना तुम्हारे डैडी को यहाँ रखे रखे दीमक खा जाएगी। और अभी भी ऐसा लगता है जैसे पुराने तोते में भूसा भरा हो और वो झड़ रहा हो। हाउ डेयर यू! तो ये मैं इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। और क्या खराबी है इस कमरे में? क्या खराबी? क्या खराबी? सारी दकियानूसी चीजें यहां से हटा दो, सिवाय इस शख्स के, ये मजबूरी है। मोहसिन अली खान, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। चिल्लाए मत, चिल्लाए मत, छत में शिगाफ हो जाएगा, मरम्मत भी करानी पड़ेगी। तो फिर ये तय रहा कि अंजी, कल से तुम इस कमरे पर काम करोगी। क्या मतलब काम करेगी?
बिल्कुल नहीं करेगी। इस कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। गोया तुम अपनी बेटी के हुनर से, इसके इल्म से फायदा उठाना नहीं चाहते? नो। ठीक है, ठीक है, मैं कल से अंजी को जोया का कमरा ठीक करने का काम दे रहा। हाँ ये ठीक है। क्या मतलब? भाई इसे मेरे साथ ऑफिस में काम करना है। मैं जर्मनी जा रहा हूं, मेरी एब्सेंस में इसने ऑफिस संभालना है। अब घास खा गए हो। ये 6 इंच की लड़की तुम्हारा काम संभालेगी, ये बिजनेस का ही बेड़ा गर्क कर देगी और खुद भी पागल हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाए तो तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो ऐसे खुदकुशी कहूंगा। अमा 2 का पहाड़ ऐसे याद नहीं होगा। तुम मोटे मोटे रेस्टोरेंट काम इससे करवाओगे, हद है यार। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था। मेरा मतलब है कि ये काम सीख लेगी, इसे सीखना चाहिए। मैं तुमसे कहूं कि तुम तस्वीर बनाना सीख लो तो सीख लोगे, अमा जिंदगी भर ब्रश और पेंट हाथ में लिए रहोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। अंजी बेटे, आधा घंटे के बाद तुम्हारी मेरी मीटिंग होगी इस सिलसिले में, समझी? उसके बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर बेड नंबर 2 के बच्चे को सख्त तकलीफ हो रही है, उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। मुझे सुबह को एडमिट हुआ है? जी हाँ, डॉक्टर शीना ने एडमिट किया है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी आंतों में अल्सर है, शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। दर्द खाना खाने से पहले शुरू हुआ या बाद में? खाना खाने से पहले। अच्छा आप चले, मैं अभी आ रही हूँ। जी बेहतर। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। चलो, दैट्स गुड बॉय। उल्टियां भी कर रहे हैं? जी। दर्द इस साइड पे ज्यादा होता है? क्या था? पेनिसाइटिस। अपेंडिक्स? लेकिन शीना तो कह रही थी कि अल्सर। पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ इस बच्चे को अल्सर नहीं है। शीना को फोन करें? जी आई थिंक सो। हेलो, डॉक्टर शीना का नंबर दीजिए प्लीज। नो रिप्लाई। डॉक्टर एमर को फोन करें। हेलो, हाँ सर, डॉक्टर एमर का फोन नंबर दीजिए प्लीज। यू वांट टू टॉक टू? हेलो डॉक्टर अहमर, जी मैं डॉक्टर खान बोल रही हूँ हॉस्पिटल से। सॉरी टू ट्रबल यू। सर एक प्रॉब्लम केस है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक बच्चे को अपेंडिक्स की तकलीफ है, उसका फ़ौरन ऑपरेशन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल रप्चर। लेकिन सर ये केस डॉक्टर शीना का है एंड शी थिंक्स इट्स अल्सर्स। जी मुझे मालूम है कि अपेंडिसाइटिस और अल्सर के सिम्टम्स कभी कभी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर अबाउट दिस केस। हमने पूरी एग्जामिनेशन की है एंड अनलेस वी डोंट डू एनीथिंग फास्ट द अपेंडिक्स जस्ट माइट रप्चर। रबिश। मैंने सुबह जब उसको दाखिल किया था तो पूरा चेकअप किया था और मुझे पूरा यकीन है कि उसको अल्सर है। एक्सरे करवाया था सुबह? इसकी जरूरत नहीं थी। बताएं, आप दोनों बताएं फिर क्या करें। मुझे अभी भी यकीन है कि ये अल्सर का ही केस है। आई थिंक ऑपरेशन फ़ौरन होना चाहिए बिकॉज द चाइल्ड इज इन एक्सट्रीम पेन। डॉक्टर खान, आपको डायग्नोसिस अगर गलत हुआ तो? I'll accept the responsibilities. डू। ठीक है। ओके। सर्जन वाहिद को फोन करके बुला लें एंड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द ऑपरेशन। जी सर।
योर डायग्नोसिस वाज राइट। 100%। पता है अपेंडिक्स रप्चर हो जाता अगर सर्जन न संभाल लेता। एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू सर। डॉक्टर अहमद, जब आपने बच्चे का मुआयना किया था तब आपको मालूम था कि? मुझे पता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपने आप पे एतबार करें, मुझ पे या डॉक्टर शीना पे नहीं। जी। It's all right. गलतियां तो हम सबसे होती है। हाँ, कभी ऐसे इत्तफाकात भी होते हैं। Come on, admit it. She was right and we were wrong, and she's good. She's good. Very good. अच्छा रुकना, hold on. जाना नहीं। खामोश। देखिए, हॉस्पिटल में काम करेंगे तो ड्यूटी तो लगेगी ना, तो इसमें पक 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 करने की क्या जरूरत है? तो आपकी ड्यूटी क्यों नहीं लगती है दिन रात? पता नहीं कभी ढंग से ड्यूटी नहीं लगती, हर वक्त ऐश करते फिरते हैं। वो तो खैर अल्लाह की देन है, कनात पसंद आदमी हो, तनख्वाह मिलती है बस काफी। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आपको इस बखेड़े में पढ़ने की जरूरत क्या थी? होना तो ये चाहिए था कि अच्छी बच्चियों की तरह धोबी का हिसाब करना सीखती, कुछ पढ़ लिख जाती और घर बैठती। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि लड़कियों को कुछ पढ़ने लिखने और काम करने की जरूरत ही नहीं है? क्या जरूरत है? अच्छा, हम खिदमतगार जो मौजूद हैं, हम काम करेंगे, आप आराम कीजिए। अच्छा, ज्यादा बातें मत करें, मुझे सब पता है, जड़ें काटने वाली बातें। तभी तो हमारी कौम तरक्की ही नहीं कर सकी, इसलिए हमारी कौम के मर्दों की जहनियत ही यही है। बिल्कुल। अरे आप जो भी कहिए, मैं एक बात जानता हूँ कि आज नहीं तो कल छोड़ बाबुल का घर गाती हुई चमकदार कपड़े पहन के निकल लेंगे। मारी गई ना किसी लड़के की सीट, और हुकूमत का इतना नुकसान होगा। अरे तो आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? तकलीफ इनको ये हो रही है कि लड़कियां आजकल इनसे बेहतर काम करती हैं, फिर जब उनकी तारीफ होती है फिर आप लोगों को बुरा लगता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तारीफ होती है ना तो दिल इतना बड़ा हो जाता है हमारा, और हम तो समझते हैं हमारी तारीफ हो रही है। जी एक ही बात है। लेकिन इनके दिल में जो बात है वो मैं जानता हूँ, वो ये है कि मुखड़े पे सेहरा डाले आ जाओ आने वाले। बस करें, अरे खामोश, बस करें, चुप करें। चिल्लाए मत ज्यादा क्या होगा? गले में फंदा पड़ जाएगा, सांस रुक जाएगी, हलक सूख जाएगा, वगैरह वगैरह। हमारी फिक्र ना करें और अपने बालों पे ध्यान करें, दिन ब दिन झड़ते चले जा रहे हैं। और एक दिन वो आएगा जब फसल कट चुकी है। अरे कैसे फिक्र ना करूं, मैं तो आप सबको देखकर 8-8 आंसू रोता। कोई जरूरत नहीं है मगरमच्छ के आंसू बहाने की। वैसे एक बात तो तय है कि आप सब लड़कियां इंतहाई अहमक हैं। देखें, आप अपने अल्फाज वापस ले लें, हमारी तौहीन करने वाले 4 आदमियों के कंधों पे वापस जाते हैं। अच्छा, मैं बाहर आएगी हो जाए, ठीक है? ये क्या मजाक है? आप लोग वार्ड में क्यों नहीं? डॉक्टर शीना देखें, डॉक्टर वाला हमारी तौहीन कर रहे हैं। मैं इनसे बाद में पूछ लूंगी। आप लोग ड्यूटी रूम में जाएं, चलें। आजकल भलाई का तो दौर ही नहीं है शीना जी, जिससे भलाई करो उल्टा खंजर निकाल के खड़ा हो जाता। सुबह से तबीयत खराब थी, अब आप आई हैं तो कुछ अफाका है। बैठिए। जल्दी जाएं। बड़े शर्म की बात है, दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हो। इस तरह की नौकरी में इस तरह तो होता है ना जी। देखिए, नौकरी पक्की हो तो तनख्वाह मिल जाती है, बस काफी है, काम करने की क्या जरूरत। तुम्हारी ड्यूटी वार्ड नंबर 11 में लगी हुई, ठीक गए क्यों नहीं? इस बातें करने का तुम्हें मौका मिलना चाहिए। आपके ख्यालात मेरे बारे में इतने खराब क्यों है? भैया चल के हमारे तो पाँव टूट गए। अरे जल्दी करो जी, कहाँ तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हो? क्या मुसीबत है? अरे बढ़ गया आपका है, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अरे परे हट, बावला हुआ है, कमबख्ती मारा। हम मरीज नहीं है, हमारी बच्ची यहाँ बहुत बड़ी डॉक्टर है, उसे लेने आए। चलो अंजी, ये अस्पताल है, काला पानी क्या है? अरे जरा आहिस्ता बात करो, अस्पताल है ये। क्यों आहिस्ता बात करे? जिसे बुरा लगता है अपने घर जाके 2 रोटी ज्यादा खा लेगा, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा ऐसे करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से जाके जोया को बुला। क्यों? अरे हमारे जाने से कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? अरे समझा करो ना। क्या समझा करो भाई? कहाँ एक इंसान को जाने देते हैं एक वक्त में। यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। यहीं रुकना? अच्छा अस्पताल है, क्या मुसीबत है? एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर जोया अली खान यही होती है? अरे आप तो वही हैं, वो जर्क बर्क कपड़ों वाली दोस्त। देखिए, मैं पहचान गया। वैसे आप तो लाखों के मजमे में भी पहचानी जाती हैं। आप प्लीज बैठिए। नहीं जी, जोया का पता करना था। वो तो ओपीडी में है, उसकी ड्यूटी है आज। आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगी, अजीब खप्तुल हवास बन के आती है वहां से। आप डॉक्टर हैं? नहीं जी, मैंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है। मुझे तो आपकी शक्ल देखते ही यकीन आ गया था कि आप यही होंगी। मुझे डॉक्टर इरफान कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस वार्ड का। जी बताया था उस दिन आपने।
अच्छा, वैसे यकीन कीजिए मुझे भी बहुत शौक था फाइन आर्ट्स का, वो सब बड़ी जबरदस्ती डाल दिया इस फील्ड में। आजकल आप कहाँ काम कर रही हैं? कहीं नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि इस हॉस्पिटल के लिए काम करें, रिडेकोरेट कर दें, बच्चे भी खुश रहें, मैं भी, मेरा मतलब है सब खुश रहें। मुझे यकीन है कि आप ये काम कर लेंगे। जी जी जी। जोया कब तक आएंगी? वो भी आ जाएंगी, बल्कि आती ही होंगी। तो ये तय है कि कल से आप आ रही हैं? नहीं जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो मैंने कोई किया नहीं आज तक। तो क्या हुआ, मैं मदद करूंगा आपकी। ऐसा करता हूं कि आज डॉक्टर अहमद से मीटिंग करता हूं, कल आपसे करूंगा। तो जरा अपना एड्रेस तो लिखवा दीजिए प्लीज जल्दी से। फसी, एक्सक्यूज मी। हेलो, ये एड्रेस का, अरे एड्रेस का कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। जब मैंने कुछ नहीं कहा, ये सुबह से तंग कर रही है, शोर मचाए जा रही है। अरे हटो परे। अरे चलिए शिकायत करने, हम कोई डरते हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि हमारी दोनों लड़कियां कहाँ हैं? आप पहले भी यहाँ कभी आई हैं? मैंने आपको कहीं देखा जरूर है। हमें कहाँ देखा होगा? अरे ना आने में ना जाने में, हमें इस किस्म की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? सिस्टर, आप चलिए, मैं इनसे बात करूँ। आई थिंक शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। क्या 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 क्या? अरे हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लो, मैंने कहीं आपको देखा जरूर है। हम कह रहे हैं हमें कहीं नहीं देखा है, और हम कोई मुजरिम है जो इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं? तुम कहाँ थी? सारे में हमने तलाश कर लिया, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। है आई एम सॉरी डॉक्टर, ये फंसी हैं, मेरे घर से आई हैं। फजीलत है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चले। अच्छा, ये खाना लेके आए थे तुम्हारा? चले, मैं बता ले कि क्या है। तलाश करते करते पाँव तुम कहाँ थी? अरे एक को ढूंढे, दूसरी का बजाय दूसरी को ढूंढे। क्या? और आपको पता है वो कौन थे? कौन? मेरे बॉस डॉक्टर अहमद। हुआ करे तो हम क्या करें? डॉक्टर अहमद, इतनी मुश्किल से तो मैंने उन्हें खुश किया था, सारा खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? चल चल रहा, धक्के क्यों दे रही हो? अरे लड़कियां क्या बड़ा मुसीबत है इस सारे। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? क्यों? डर लग रहा है घर जाना। इतने सारे बच्चों के साथ डर लग रहा है? मैं भी तो यहाँ हूँ, नर्स भी है, डर क्यों लग रहा है? और कोई बात है? अम्मी रोज कहानी सुनाती। ठीक है, तो फिर आज मैं कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुनोगी? शेर की, या हाथी की, या बंदर की, या 7 पानों की? 7 पानों। बिल्कुल, कहानी होनी चाहिए 7 पानों की। पता है ना आपको बौने कौन लोग होते हैं? बौने छोटे छोटे लोग होते हैं, इतने इतने। तो कहानी है कि एक था जंगल, बड़े बड़े घने। बहुत में है वो। हाँ डॉक्टर शीना, आ जाओ, कहानी सुना रहे, तुम भी सुना। मैं नहीं, तुम कहानी अच्छी बना लेते हो, तुम सुनो। आज कौन सी कहानी बनाई है डॉक्टर खान? क्या आप इस कहानी में? जी के वक्त बीच के औकात में कहाँ होते हैं? सारा अस्पताल गंदा हो रहा है, मक्खियां भिनकती फिरती हैं। अरे कुछ शर्म करो साहब, आप तो हमेशा नाराज हो जाते हैं। तो सोने का ताज पहना हूं इस कारकर्दगी पर। चल भाग, टांगी मार यहां से, भाग। अजय, हाजिर जनाब। नहीं सर, आप कैसे हाजिर जनाब? मुझे कह दिया होता, मैं अस्पताल आपके घर छोड़ा था, या कम से कम खुद ही झाड़ू मार लेता। आपको तो जहमत ना होती। मेरी बीवी बड़ी सख्त बीमार हो गई जनाब। 12 महीने बीमार रहती है। अबे मार के छुट्टी क्यों नहीं करता उसकी? इंदा ख्याल करेंगे जनाब। अरे नहीं हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपके गुलाम हैं, आप बादशाह हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे ही अज़राहे करम जरा तरीके से झाड़ू मार लिया कीजिए, वरना आपकी सल्तनत तो रहेगी, मेरी नौकरी जाती रहेगी। अब ये झाड़ू उठा और सारे बरामदे और कमरे इस तरह साफ कर दे कि चेहरा नजर आने लगे। चल उठ। अबे तेरा नहीं, डॉक्टर साहब का। शीना जी, बड़ा हुक्म चलता है तुम्हारा। आप हुक्म करें सरकार। हाजिर हूं दिलो जान से, कीड़ा हूं घरचे मैं जरा सा। बक बक करते थकते नहीं हो? थकन होती भी है तो आपको देखे थकन का एहसास कहाँ रहता है शीना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या वादे बहारी शख्सियत है आपकी। वैसे सच सच बताएं, आप ऐन मौसम बहार में तो पैदा नहीं? अच्छा ये बताओ, डॉक्टर अहमद तो नहीं आए थे इधर? ये बीच में मौसम खिज़ां का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं तो समझ रहा था कि आप मुझसे मिलने आई, लेकिन सद है
बकौल शायर, तूने यूं देखा है जैसे कभी देखा ना था। मैं तो दिल पर तेरे कदमों के निशान तक देखूं। इतने कदमों के निशान होंगे तो याद कैसे रखोगे? कमाल करती हैं आप, बेवकूफ समझ रखा है। अलग अलग नंबर लगा दिए हैं मुसाफिरों के, क्या समझा? आदाब। वालेकुम सलाम। आइए आइए डॉक्टर जोया, आपको भी डॉक्टर अहमद ही की तलाश होगी। क्या किस्मत है साहब, संगे दर बन गया, आने जाने वालों को वीजा दिया करता। कहिए। डॉक्टर अहमद को इस बच्चे के बारे में बताना था। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ, मैं भी रिपोर्ट देख सकती हूँ। उन्होंने कहा था कि जाने से पहले मैं उन्हें रिपोर्ट दिखा दूँ, इसलिए। ये तो नहीं कहा था कि मैं नहीं देख सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अरसे बाद इतनी आला किस्म की तीरंदाजी देखी है। जारी रखिए जारी रखिए। मिस खान, मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी सी बातों पर डॉक्टर अहमद को परेशान ना करें। अगर बतौर खास कोई काम है तो दूसरी बात है। जी नहीं, बतौर खास तो कोई काम नहीं। जालिम हमेशा बतौर खास ही कहते हैं, क्यों फीना जी, आप तो जानती हैं। हाँ, मुझसे बेहतर डॉक्टर अहमद को कोई नहीं जानता। आप दोनों साथ पढ़े? नहीं, मैं जूनियर थी, लेकिन हमारी दोस्ती थी। फिर इत्तेफाक से बाहर भी साथ ही गए। फिर जब वो इस अस्पताल में आए तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर भी यहाँ करा दिया। वाह 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 वाह, क्या कमाल हुस्न इत्तेफाक। एक्चुअली डॉक्टर अहमद को जानना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वो किसी को अपने करीब नहीं आने देते। हाँ, बस आप जान जाएं काफी है। मेरी बात ही और। जी, आपकी बात ही और। आइए डॉक्टर अहमद, कहाँ चले गए थे? सारा शहर ढूंढ लिया। सारा शहर ढूंढवाने की क्या जरूरत? सचिन भाई के कमरे में बैठा था, बुलवा लेती। हाँ, क्या बात है डॉक्टर? सही समझे तो यार, पेट 4 की एक्सरे रिपोर्ट मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। यही कहीं होगी तो ठीक से देखो। सारी जगह मैंने देख ली है, पता नहीं कहाँ चली गई है। डॉक्टर अहमद ने मांगे, अब मैं उनको क्या कहूँगी? तो एक बार फिर देख लो ना। तूफान, वो रिपोर्ट्स कहाँ जो मैंने आपसे सुबह मांगी थी? सर यही रखी थी मैंने। अब सर्जन वाहिद इंतजार कर रहे हैं, मुझे वो चाहिए 5 मिनट में। सर वो रिपोर्ट्स यहाँ नहीं है। अब तो कहाँ गई? तलाश कीजिए, याद कीजिए। सर इस वक्त इधर ही पड़ी थी, वो नर्स ने बुलाया था थोड़ी देर के लिए, मैं बाहर गई थी। नाउ दे नॉट हियर, दे डिसअपीयर। लेकिन रिपोर्ट तो फौरन फाइल हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर शीना, मैं वही करने अच्छा, जा रही झगड़ने से क्या फायदा है? तलाश कीजिए उनको, ढूंढिए। सर डॉक्टर साहब, ये काम क्यों नहीं मुझे बाहर से मिली? गालिबन ये वही रिपोर्ट है। ये बाहर कैसे पहुंच गई? गिर गई। सर, वार्ड नंबर 2 में जो बच्चा आज सुबह एडमिट हुआ था, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहाँ ड्यूटी डॉक्टर नहीं है। ड्यूटी डॉक्टर नहीं है कैसे हो सकता है? रोस्टर चेक करें, देखें किसकी ड्यूटी है। सर वहाँ डॉक्टर खान का नाम तो है, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन तो दे दी है ना बच्चे को? जी। डॉक्टर खान को फोन कीजिए। यस सर। फंसी, इतना मजा आ रहा है। 30-30 घंटे की ड्यूटी करके आओ और खिदमतें हमसे लो हैं। हेलो, हाँ, अस्पताल से फोन है। हेलो, लेकिन अभी तो मेरी ड्यूटी खत्म हुई है। अच्छा, आती हूँ। फिर जा रही हूँ। लगता है अस्पताल वालों का काम नहीं चलता तुम्हारे बगैर। आवत जावत लगा रखी है। अरे अच्छी नौकरी, अच्छी डॉक्टरी, अब आई गई, अब आई गई, न खाने का होश, न पीने का होश। हमारे तो समझ में नहीं आता भाई क्या। जी सर। आप कहाँ थी? आज आप ही की ड्यूटी है ना? मेरी ड्यूटी? सवाल तो मैं कर रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि आज आपकी ड्यूटी थी, मगर आप कहाँ थी? अगर आप कहीं गई थी तो किससे इजाज़त लेके गई थी? अगर आपको बहुत जल्दी में जाना पड़ा था तो आप किसी को बता के गई थी या नहीं? किसी को डिप्यूट करके गई थी या नहीं? आपको पता है ना कि जो बच्चा कल एडमिट हुआ था उसको कभी कभी ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो आज जब ऑक्सीजन देने का वक्त पड़ा तो कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था। लेकिन सर आज मेरी ड्यूटी नहीं थी। कम ऑन, मैंने खुद नोटिस बोर्ड पे आपका नाम पढ़ा है, इसीलिए तो बुलवाया आपको।
हो सकता है सर, लेकिन फिर डॉक्टर शीना ने मेरे जाने के बाद ड्यूटी लगाई होगी और नोबडी इन्फॉर्म मी। नो, ये नामुमकिन है। डॉक्टर शीना बहुत जिम्मेदार है। सर आप यकीन कीजिए, जब 30 घंटे की ड्यूटी के बाद जब मैं घर गई हूँ उस वक्त नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम नहीं था। आप क्यों बहस कर रही हैं? मानती क्यों नहीं कि गलती आपकी है? गलती मेरी नहीं है, और मेरे अलावा भी और कोई गलतियां कर सकता है। डॉक्टर शीना भी गलती कर सकती हैं या नहीं कर सकती। डॉक्टर शीना का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों चाहती हैं आप कि आपको वार्निंग दी जाए, आपका रिकॉर्ड खराब हो? क्यों चाहती हैं आप ये? सर मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही आप मुझे नापसंद करते हैं, सख्त नापसंद। और रोजाना किसी ना किसी तरह आप ये रिमाइंड करते रहते हैं दैट यू डिसलाइक मी। आपने अपना फर्ज बना लिया कि आप एक एक मिनट के बाद मुझे शर्मिंदा करें, जलील करें। ये गलत है। आप जानती हैं कि ये गलत है। You're exaggerating. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आपने शुरू से ये फैसला कर दिया कि मैं आपकी वार्ड के काबिल नहीं हूं, कि मैं बेकार हूं। That's enough. No, it's not. मैंने तो अभी तक वो सब कुछ नहीं कहा जो मैं कहना चाहती हूँ। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? किया क्या है मैंने आपको? कौन सा नुकसान पहुंचाया मैंने आपको? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको खफा ना करूं, अच्छा काम करूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं तो आप कहते क्यों नहीं है? मैं कर दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं। सच नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सच नहीं। जी सर। राउंड्स कर दिया आपने? जी सर। एवरीथिंग इज ओके? जी। मैंने डॉक्टर शारिक और डॉक्टर सादिया से कह दिया है, बाकी रात की ड्यूटी वो देंगी। आप घर जाइए। आपके वालिद का फोन आया था, घर से बताए बगैर आ गई। चलिए घर जाइए। सर मैं सुबह को चली जाऊंगी। बिल्कुल ना हो। गाड़ी ड्राइवर के पास है, वो सुबह को ही आएगा। That's not a pub. जी मेरे बाबा बहुत बेतकल्लुफ इंसान है, बड़े मजे मजे की बातें करते हैं, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे अगर आपके पास वक्त है। मेरे पास बिल्कुल वक्त है, और जिसे आप बाबा कहती हैं उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगा। क्यों? अगर बाबा ना कहती तो? जिसको बाबा कहा जाता है ना, वो जरूर अच्छा आदमी होता है। मैं बिल्कुल बोर नहीं हूँ। चलिए।